हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा भाग करेंगे। तीसरे भाग में हम 5वां और 6ठा पद पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। जब सीता स्वयंवर में राम शिव के धनुष को तोड़ देते हैं, तब परशुराम अत्यंत क्रोध में वहाँ पर प्रकट होते हैं और शिव धनुष तोड़ने वाले को सजा देने की बात कहते हैं। तब लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्य की बरसात होती है। उन दोनों के बीच जब यह वाद विवाद चल रहा होता है, तब इसी बीच लक्ष्मण उन्हें कहते हैं कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो मानो कालू, कालू का अर्थ है काल, मृत्यु, हाँक, हाँकना, हाँक का अर्थ है हाँकना, बुलाना, कि आप तो ऐसा लगता है मानो काल को ही हाँक लगाकर बार बार मोही लागी बुलावा, कि बार बार आप मुझे बुला रहे हैं। मोही लागी मतलब मेरे लिए, काल को ही बार बार आप बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धरू कर धोरा। परशुराम जी ने अपना फरसा है वो सुधार कर हाथ में, धरू कर घोरा, घोरा का मतलब है भयानक, भयानक परसे को उन्होंने सुधार कर अपने हाथ में पकड़ा। अर्थात जब लक्ष्मण जी इस तरह के कठोर वचन बोल रहे थे, तब परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार कर अच्छी तरह से हाथ में पकड़ लिया और फिर बोले, अब जनी देई दोसु मोही लोगू, कि अब जो लोग है मुझे दोष ना दे, अर्थात मुझे कुछ भी ना कहे, मुझे कोई दोष ना दे। कटुबादी बालक बद जोगू। कटुबादी का अर्थ है कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला। बालकु बालक, बद जोगू, बद जोगू का अर्थात है वध करने योग्य। यह कड़वा बोलने वाला बालक वध करने की योग्य है, अर्थात मारे जाने की योग्य है। ये सब वो लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो कठोर वचनों में परशुराम जी से बात कर रहे हैं। तब परशुराम जी ने अपने हाथ में फरसा है वो अच्छी तरह से सुधार कर पकड़ा और कहने लगे कि अब लोग मुझे इस बात का दोष ना दे, क्योंकि ये कड़वा बोलने वाला बालक है, ये तो मारे जाने के योग्य ही है। बालक बिलो की बहुत मैं बांचा, अब ये हूँ मरनिहार भा सांचा। परशुराम जी कहते हैं कि इसे बालक समझकर मैंने बहुत देर तक बचाया है। बाल बिलोकी, बिलोकी का अर्थ होता है देख कर, बहुत मैं बांचा, बांचा का अर्थ है बचाया, कि इसे बालक समझकर मैंने उसे बहुत देर तक बचाया है, अर्थात बहुत देर से मैं इसकी बातों को सहन कर रहा हूँ, मैं इसे मार नहीं रहा हूँ। अब ये हूँ मरनिहार भवांचा। मरनिहार का अर्थ है मारने वाला। कहते कि अब यह बालक है जो अब सचमुच मरने को ही आ गया है, अर्थात अब मैं इसे मार कर ही छोड़ूंगा। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु। कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र जी। तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा क्षम्य, क्षम्य का अर्थ है क्षमा करना, अपराधु का अर्थ है अपराध या दोष। तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि आप इसका अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, कि जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के दोष हो या गुण हो उन्हें गिनते नहीं हैं, अर्थात साधु लोगों के लिए बालकों का हर व्यवहार उचित ही होता है, चाहे उसमें दोष है या गुण है, उसे साधु लोग गिनते नहीं हैं। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। तब परशुराम जी कहते हैं कि मेरा यह जो कुठार है, जो फरसा है, खर, खर का अर्थ है तीक्ष्ण, तीखा, कि मेरे हाथ में यह तीखी धार का फरसा है और मैं अकुरन, अकुरन का अर्थ है जिसमें करुणा ना हो, दया ना हो, कोही का अर्थ है क्रोधी। कहते मेरा जो तीखी धार का फरसा है और मैं दया
दया से रहित हूँ और क्रोधी हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही। और मेरे सामने यह गुरुद्रोही और अपराधी है, ये मेरे सामने खड़ा उत्तर दे रहा है, यह गुरुद्रोही और अपराधी है। उत्तर देत छोड़ो बिना मारे, कि उत्तर देत छोड़ो बिना मारे का अर्थ है कि मैं इसे बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ, अर्थात मैं इसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने ये कहा है कि बालक को छोड़ दो, इसलिए मैं इसे बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र जी, केवल आपके शील, आप शील का अर्थ है आपका शील, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, केवल आपके व्यवहार, आपके ही शील के कारण मैं इसे बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ, इसे मैं मार नहीं रहा हूँ। नैते यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो, नैते मतलब नहीं तो, मैं इसे यही इस कुठार से, इस कठोर जो फरसा है, इससे इसे मैं काट कर मार देता। गुरही उरिन होतु शम तोरे, गुरही उरिन, उरिन का अर्थ है ऋण से रहित होना, होतु श्रम थोड़े, श्रम का अर्थ है परिश्रम, थोड़े का अर्थ है थोड़ा, और मैं बहुत थोड़े परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, अर्थात मैं इस अपराधी बालक को कठोर फरसे से काट कर मार देता, और मुझे बहुत कम ही परिश्रम इसे मारने में करना पड़ता, और कम परिश्रम से ही मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कै हृदय हसी मुनि हरिहरे सूझ, गाधी सुनु का अर्थ है विश्वामित्र जी, कह हृदय, अपने हृदय में, अपने मन ही मन में, हंसी, हंसकर कहते हैं कि गुरु विश्वामित्र जी मन ही मन अपने हृदय में हंसकर कहते हैं कि मुनि हरि हरे सूझ, कि मुनि को तो सारा हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात परशुराम जी को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। इसका अर्थ यह है कि परशुराम जी हर जगह पर विजयी हुए हैं, आज तक उन्होंने अनेक क्षत्रियों को मारा है और हर जगह पर वो विजयी हुए हैं। इसी कारण राम और लक्ष्मण भी उन्हें साधारण से ही पुरुष, साधारण से एक क्षत्रिय जान पड़ते हैं, वो सोचते हैं कि उन क्षत्रियों की तरह वो इन्हें भी जल्दी ही मार देंगे। इसलिए उनकी इस नासमझी पर विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड न ऊख में अजू न बूझ अबूझ, अयमय का अर्थ होता है लोहे से बनी हुई, खांड का अर्थ होता है खड़ग, न ऊख में, ऊख में का अर्थ होता है, ऊख होता है गन्ना, कि गन्ने के समान। विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते हैं कि ये दोनों तो लोहे से बनी हुई खड़ग है, अर्थात ये इतने कठोर है, लोहे से बनी हुई खड़ग है, गन्ने की खांड नहीं है, अर्थात गन्ने से बना हुआ कोई मीठा पदार्थ नहीं है जिसे ये मुंह में डालेंगे और वो मुंह में घुल जाएंगे, अर्थात राम और लक्ष्मण कोई गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है जिसे वो मुंह में डालते ही, जो मुंह में डालते ही घुल जाएगी। ये तो जो कठोर लोहा है उससे बनी हुई खड़ग है, जो जिसे मुनि परशुराम है वो आसानी से नहीं हरा सकते। अजू न बूझ अबूझ, अजू मतलब अभी तक भी, बूझ अबूझ, की अभी भी जो मुनि हैं वो इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं, अर्थात मुनि इनकी वीरता और शौर्य को नहीं जानते हैं, अभी भी वो अबूझ बने हुए हैं, अर्थात अभी भी वो भोले बने हुए, बेसमझ नासमझ बने हुए हैं, उन्हें अभी भी नहीं पता कि वो किससे युद्ध करने की बात कर रहे हैं। अगला पद है, कहु लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शीलु तुम्हारा मतलब आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है, अर्थात आपके शील को कौन नहीं जानता है। को नहीं जानत विदित संसारा, विदित का मतलब है जानना, संसारा मतलब संसार, कि इस संसार में आपके शील को यानी कि आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है। माता पिता ही उरिन भय निके, माता पिता के उरिन का अर्थ है ऋण से मुक्त होना, निके मतलब भली प्रकार, कि आप तो अपने माता पिता के ऋण से तो
भली प्रकार मुक्त हो चुके हैं, अर्थात उनके ऋण से तो आप उऋण हो चुके हैं। गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, अब आपके जो गुरु का ऋण है वो आप पर रह गया है, इसलिए आपके जो मन में बड़ मतलब बड़ी, जी मतलब हृदय, कि आपके गुर ऋणु था गुरु का ऋण, कि आपके जो हृदय में अब गुरु के ऋण का बोझ है, अर्थात आपको अपने गुरु के ऋण की ही चिंता सता रही है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो जनु, जनु का अर्थ है मानो, हमरे ही माथे काढ़ा का अर्थ है हमारे माथे पर ही निकालना, कि यह ऋण तो मानो आप हमारे ही माथे पर निकालना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन चली गए अर्थात दिन बीत गए हैं और ब्याज बढ़ बाढ़ा, कि ब्याज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्याज चढ़ गया है। अब आप जो गुरु का ऋण है वो हमारे माथे पर निकालना चाहते हैं। अब आनिए बेभारी बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को कहते हैं बुला लो, बेभरिया मतलब हिसाब किताब करने वाला। अब आप किसी हिसाब किताब करने वालों को बुला लीजिए, मैं तो तुरंत ही थैली खोलकर उधार चुका दूं। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, कि अर्थात मैं तुरंत ही थैली खोलकर आपका हिसाब चुका दूं, अर्थात आप यदि हमसे युद्ध करना चाहते हो तो मैं आपसे युद्ध करके अभी आपका हिसाब है वो चुका देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के ऐसे कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला। कुठार, कुठार का अर्थ है फरसा, सुधारा मतलब संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा, कि सारी सभा है वो हाय हाय करके पुकार उठी, अर्थात परशुराम जी का क्रोध, उनका गुस्सा देखकर सारी सभा में हाहाकार मच गया, सभी हाय हाय करके पुकार उठे। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, लक्ष्मण ने क्या कहा कि हे भृगु श्रेष्ठ, हे भृगु ऋषि के वंशज, परशु देखा बहु मोही, कि आप मुझे जो ये फरसा बार बार जो मुझे ये दिखा रहे हैं, विप्र बिचारी बचो नृप दोही। विप्र, विप्र का अर्थ होता है साधु, कि हे ब्राह्मण, मैं तो अब तक आपको ब्राह्मण, बिचारी मतलब विचार करके, बचो, बचो मतलब बचा रहा था, नृपदोही अर्थात राजाओं के शत्रु, कि आप मुझे बार बार ये फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर अब तक बचा रहा हूँ, अर्थात मैं ब्राह्मण हत्या का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं बार बार जो आप जो ये फरसा दिखा के मुझे डरा रहे हैं, फिर भी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आपको बचा रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही न बाड़े। कहते हैं कि लगता है कि आपको कभी भी मिले न कभू, आपको कभी भी नहीं मिले सुभट रन गाढ़े। सुभट रन गाढ़े, सुभट का अर्थ है वीर योद्धा, रन का अर्थ है युद्ध, गाढ़े मीन्स, गाढ़े का अर्थ है अच्छे, कि आपको कभी भी रणकुशल बलवान वीर नहीं मिले हैं, अर्थात आपने कभी ऐसे रणधीर योद्धाओं से युद्ध नहीं किया है जो बलवान हो और वीर हो। द्विज देवता, द्विज देवता का अर्थ है हे ब्राह्मण देवता, गरही के बाढ़े, कि आप तो अपने घर में ही बड़े हैं। बाढ़े का अर्थ होता है बढ़ना या फूलना, कि आप तो अपने घर के ही बड़े हैं, अर्थात आपको जो असली जो सूरवीर हैं और जो वीर हैं उनसे आज तक आपकी रण में युद्ध भूमि में भेंट नहीं हुई है। हे ब्राह्मण देवता, आप तो केवल अपने घर के ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। यह सुनते ही सभी लोग जो वहाँ पर उपस्थित थे सभी एकदम से पुकार उठे कि यह अनुचित है, अनुचित है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, कि सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे वो सभी कहने लगे कि यह सब अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। तभी सैनी का अर्थ होता है, रघुपति का अर्थ है राम, सैनी का अर्थ है आंखों के इशारे से। लखनऊ, लखनऊ मतलब लखन को, निवारे का अर्थ है रोका। तभी श्री राम जी ने अपनी आंखों के संकेत से
लक्ष्मण को रोक दिया, अर्थात उन्होंने लक्ष्मण को संकेत किया कि अब वो और कुछ ना बोले, क्रोध में तेज में आकर वो मुनि के साथ और बहस ना करे। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु। लक्ष्मण के उत्तर जो कि आहुति सरिस, जो कि यज्ञ में आहुति के समान थे, जैसे आग में घी डालने से वो और भी ज़्यादा तेज हो जाती है, उसी प्रकार जो लक्ष्मण के जो वचन थे वो आहुति के समान थे। और उन्होंने भृगुबर कोपु कृषाणु, भृगुबर मतलब भृगु वंश के जो परशुराम है वो भृगु वंश के माने जाते हैं, इसलिए कि भृगु के वंशज का जो क्रोध है उसमें उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। उनकी जो परशुराम की क्रोध रूपी जो अग्नि है वो और भी ज़्यादा भड़क उठी। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, कि परशुराम की जो क्रोध रूपी आग है उसको और भी ज़्यादा बढ़ते देखकर रघुकुल भानु, रघुकुल भानु का अर्थ है रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम, रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। जल सम वचन, जल के समान शीतल वचन है वो परशुराम जी को कहे। कहने का अभिप्राय यह है कि जब परशुराम और लक्ष्मण के बीच व्यंग्य बाणों की वर्षा हो रही थी तब लक्ष्मण ने उनको अत्यंत कठोर वचन कहे। तब परशुराम है उनके जो क्रोध की अग्नि है वो बहुत ज़्यादा भड़क उठी थी। तब राम ने इशारे से लक्ष्मण को चुप करवाया और परशुराम की जो क्रोध रूपी अग्नि भड़क रही थी उसे अपने शीतल जल के समान शब्दों से शांत किया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आशा है सभी को ये कविता अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।